थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट क्या होता है? ये एक तरह का टेस्ट होगा जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है एक एम्बिगुअस सीन। जैसे ये एक सीन दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हमें समझ में यहाँ पे आ रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पे हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये कोई व्यक्ति दूसरा है जो यहाँ पे कोई बात कर रहा है तो वो उस पर हंस रहा है ना। तो ये कुछ एम्बिगुअस सीन्स होते हैं जो हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं होते। हमें इनको क्या करना होता है, इनको समझ के अपनी तरफ से एक स्टोरी बनानी होती है, राइट? What we have to do, just try to understand what the scene is, and we have to write a story, right? इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक स्टोरी बनाते हैं। अब वो स्टोरी कैसी हो सकती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे लिखते हो, कैसे बनाते हो, ठीक है। मैं भी बात करेंगे यहाँ पे, हम सैंपल जो है उसकी भी बात करेंगे किस तरह से आपको स्टोरी लिखनी है। तो यहाँ पर बेसिकली आप ये समझिए, अगर ये आपसे पूछा जाएगा इस तरह का टेस्ट, तो यहाँ पे आपको राइट लिखना पड़ेगा। लिखना अब आपको नॉर्मल पेन पेपर मोड पे भी हो सकता है या फिर आपको टाइपिंग के लिए स्पेस दिया जाए, मतलब टाइप करके लिखना पड़े, दोनों तरीके से आपको जो है यहाँ पे मिल सकता है, राइट? तो बोथ द केसेस आर अवेलेबल। अब यहाँ पे समझिए जरा, इसको हम लोग पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी बोलते हैं, क्योंकि आप पिक्चर को देख के ही आपके मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी आपके अंदर इमोशन जग रहे हैं, उसको ही आप एक्सप्रेस करोगे एक स्टोरी में, राइट? समझ आ रही बात? तो यहाँ पे सिंपली आप ध्यान रखिएगा, इसमें करना है क्या, जस्ट जो सीन चल रहा है उसके बारे में आपको बस समझना है, उसके बेसिस पे आपको कोई सीनरी बना देनी है या स्टोरी बना देनी है अपने हिसाब से। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBSCIO के टीयर 3 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको मॉक क्वेश्चन, नोट्स एंड PDFs और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल जाती है। इंटरव्यू से रिलेटेड आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डेली मॉक क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो भी आपको इस बैच के अंतर्गत मिलेगा। और 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी आप रिवीजन कर सकते, राइट? साथ ही साथ गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, इस वजह से इस बैच को आप जरूर एनरोल कर लीजिए। राइट फ्रेंड्स, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10, ठीक है? जो आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है? अब ये कैसे कैसे करता है काम, ठीक है? ये जो टैट है कैसे वर्क करता है, इसमें किस तरह से आपको यहाँ पे सेंस यूज़ करना है, राइट? यहाँ पर क्या है कि आपको एक सीरीज ऑफ पिक्चर दिखाई जाएगी, ठीक है? एम्बिगुअस कैरेक्टर्स होंगे और जिसमें मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, सीन्स और सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है, राइट? तो उस पर्टिकुलर सीन में कुछ भी दिया जा सकता है, चाहे उसमें व्यक्ति हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो। सीन, कोई सीनरी आपको दे दी जाएगी, उसमें दिखाया जाएगा कि वो क्या हो रहा है उस सीन के अंदर। कोई सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें कोई व्यक्ति भाग रहा होगा, दौड़ रहा होगा या कुछ हंस रहा होगा, खेल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो एक तरह की सिचुएशन हो जाएगी। तो उसी सिचुएशन पर बेस्ड आपको क्या करना है, यहाँ पर उसकी एक स्टोरी बनानी होती है, राइट? तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक ड्रामेटिक स्टोरी बनानी है। यू हैव टू asked to tell as dramatic a story as they can for each picture presented। यानी जो उसमें पिक्चर्स में जो भी सीन दिया गया है वो उसको पूरी तरह से इलाबरेट करोगे, उसके अंदर जो सीन चल रहा है उसके हिसाब से वो चीज़ें होनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है वो हंस रहा है तो उस ऐसी आपको स्टोरी बतानी है जिससे वो कनेक्ट कर रहा है कि वो व्यक्ति क्यों हंस रहा है, क्यों, क्या उसके साथ, वो अपने मन से आप बना सकते हो, ठीक है? ये ड्रामेटिक स्टोरी होती है। यहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी से मतलब नहीं है, आप अपने तरीके से कैसे उसको डील करते हो इस पे डिपेंड करते, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू किस तरह की स्टोरी बनानी है। आपको अपने मन से जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उस तरह की स्टोरी बना सकते, राइट? इसके बाद देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ इवेंट आपको समझना पड़ेगा कि इवेंट में चल क्या रहा है। इसके बाद सीन में क्या हो रहा है, जो इवेंट है वो क्या है, उसकी किस वजह से ऐसा इवेंट हुआ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इवेंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उसके पीछे एक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि भाई उसको कोई खुशखबरी मिली इसकी वजह से वो हंस रहा है, या उसको किसी ने कोई जोक सुना दिया इस वजह से हंस रहा है, या फ्रेंड्स के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेंड है कोई, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं इसलिए हंस रहे हैं। तो एक सीनरी, एक सीन बनाना, एक इवेंट बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? फिर उस में हो क्या रहा है उसको आपको बताना पड़ेगा कि उस सीन में पर्टिकुलरली चल क्या रहा है, राइट? उसके बाद जो थॉट्स एंड फीलिंग्स जो है करेक्टर्स की, उसको आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति हंस रहा है तो इसका मतलब वो हैप्पी है, राइट? अगर वो
बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है और उसका फेस उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो सैड है, ठीक है। वो ग्रेव दिख रहा है यानी बहुत ज़्यादा गंभीर दिख रहा है, तो वो समझ लो सैड है या फिर उतना अच्छी फीलिंग उसकी नहीं है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और लास्ट में आपको ओवरकम ऑफ द स्टोरी, आउटकम ऑफ द स्टोरी, मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आया उसका। तो इस तरह से यहाँ पे टोटली आपको उसको बताना पड़ेगा, उसको इलैबोरेट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट में करना क्या होता है। इसमें जस्ट आपको इमेज दी जाएगी, उस इमेज के बेसिस पे आपको पूरा सिनेरियो तैयार करना है। उस इमेज का बैकग्राउंड देखोगे, बैकग्राउंड आप तैयार करोगे कि वो जो सीन चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है। उसके पीछे एक रीज़न होगा, उस रीज़न को लेकर के आओगे अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आप सूटेबल हो, ठीक है। अब उस रीज़न के बेसिस पे आप ये दिखाओगे कि ये जो इवेंट है वो उसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है वो बता दोगे। उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में बताना पड़ेगा और उसके बाद ओवरऑल जो आउटकम आ रहा है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस होता है, राइट। कितना टाइम है इंद्रजीत जी? यहाँ टाइम का कोई बाउंड लिमिट नहीं होगी आई थिंक। अगर ये अगर इस सेक्शन आता है तो इसमें डेफिनेटली आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, राइट। और मिनिमम आप ये मान के चलो हाफ हाफ आवर तो मिलेगा ही मिलेगा, आधे घंटे से कम में तो नहीं होना चाहिए, मिनिमम आधा घंटा अप्रोक्स मिल सकता है, राइट। तो उसी हिसाब से, क्योंकि आपको स्टोरी पूरी लिखनी होती है, क्लियर हो रही बात। तो टाइम की कोई वैसी दिक्कत नहीं होने वाली जैसे कि मैंने बोला है। और अभी आपको ये भी क्लियर नहीं है कि कौन सा पूछा जाएगा, तो पूछा कोई भी जा सकता है। अगर कोई एक पूछा गया तो उसी हिसाब से टाइमिंग होगी, अगर सारे मिक्स करके पूछे गए तो उसी हिसाब से टाइमिंग होगी, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए, वर्ड लिमिट का कोई इशू नहीं होता, वो अपने हिसाब से आप बनाओ। और शॉर्ट स्टोरी बनाने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा लेंथी बनाएंगे तो डेफिनेटली आप टाइम लिमिट क्रॉस कर दोगे। तो जो भी हो, वर्ड लिमिट का यहाँ पे कोई इशू ऐसा नहीं होता है, राइट। यहाँ पे जस्ट आपकी स्टोरी को एनालाइज किया जाता है, आपके परसेप्शन को देखा जाता है कि आपने जो स्टोरी बनाई उसके प्रति आपका परसेप्शन क्या था। आप किस तरह से बेसिकली जो है उस चीज़ को सीख पा रहे हो, किस तरह से उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट। तो ये मेन चीज़ देखी जाती है, राइट। नाउ अब मूविंग टू द एग्जाम्पल स्टोरी, एग्जाम्पल स्टोरी की तरफ चलते हैं। अब ये जो व्यक्ति है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सीन दिया गया है आपको, इसी तरह से आपको ब्लर सीन दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छी इमेज नहीं मिलेगी कि आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें दिख रही हूँ क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं दिखेगा आपको, बहुत ही ब्लर सी चीज़ दिखेगी, है ना। अब समझिए जरा, यहाँ पर ये व्यक्ति कैसा लग रहा है आपको, ये व्यक्ति जा रहा है और यहाँ पे देखो ये जो लाइनें हैं ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि बारिश हो रही है, राइट। यहाँ नीचे तक देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस तरह की लाइनें बन रही है, इसका मतलब बारिश हो रही है। और यहाँ पे ये देखो ये इस तरह से बने हैं, ये मतलब बादल को दर्शा रहा है, ठीक है। दीज आर क्लाउड्स। तो इसी तरह से आपको दिखेगी, मतलब बहुत क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा सा ब्लर ही दिखेगा आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या में बताया जा रहा है, वो कैसे आप एलैबोरेट करोगे। मैं आपको सीन पहले डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टोरी देखेंगे कैसे आप उसको कनेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया बादल दिख रहे हैं, यहाँ से जो ये लाइनिंग आ रही है इसका मतलब ये बारिश हो रही है, ठीक है। आसपास जो है पेड़ पौधे हैं, ये देखो ये रोड चल रही है, ये देखो इस तरह से ये रोड बनी हुई है और ये व्यक्ति शायद रोते हुए जा रहा है, राइट। समझ में आ रही है? यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये ऐसा लग रहा है कि शायद रोते हुए जा रहा है, ये सैड है। अब देखिए, अब इस पे स्टोरी कैसे बनानी है आपको। अब देखो आपने सीनरी देख ली कि भाई हो क्या रहा है, ये व्यक्ति कहीं जा रहा है, ठीक है। और बारिश में जा रहा है, बारिश में जा रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम होगा जो ये करना चाहता है, जिसकी वजह से ये जा रहा है, ठीक है। कोई सिंपल सा काम होगा तो उसके लिए वो बारिश में नहीं निकलेगा काम को करने के लिए, राइट। यहाँ पे आपने सीन समझ लिया। अब यहाँ पे सिचुएशन की गंभीरता को समझिए कि व्यक्ति ये बारिश में निकला हुआ है कुछ करने के लिए, कुछ जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी कोई गंभीर सिचुएशन होगी, कोई सीरियस मैटर होगा तभी तो जा रहा है, अदरवाइज वो बारिश में क्यों निकलेगा भीगता हुआ, राइट। समझ में आ रही है? अब समझिए अब इसको ये स्टोरी कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी कैसी बनानी है, आपको अपने परसेप्शन पर बेस्ड बनानी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपसे कहा नहीं जाएगा कि आप क्या करो कैसे भी करो, आपको जस्ट एक स्टोरी बना देनी है। तो कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पर आप अपने मन से कोई नाम इसका रख लीजिए, जैसे यहाँ पे मोहन रख लिया इसका नाम, ठीक है। मोहन इज अ मेडिकल स्टूडेंट, ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, हमने माना अपनी तरफ से, राइट। इसके अलावा स्टडिंग इन बनारस कॉलेज, इट वॉज रेनिंग हैविली इन द मंथ ऑफ जुलाई, ही वॉज एट द होम व्हेन ही हर्ड समवन नॉकिंग हिज डोर हार्ड। अब देखो यहाँ तक समझिए, मोहन ये व्यक्ति जो है, इसको नाम हमने अपनी तरफ से रख लिया मोहन, इसको मान लिया वही मेडिकल स्टोर। अब हम स्टोरी बना रहे हैं अपनी तरफ से, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है चीज़ों को अपने मन से उसको जोड़ेंगे, अपने मन से कनेक्ट करने करते चले जाएंगे, राइट।
तो मेडिकल स्टूडेंट ही अपनी तरफ से हमने ऐड कर दिया, बनारस कॉलेज भी अपनी तरफ से ऐड कर दिया भाई वो मेडिकल स्टूडेंट है। अब रेनिंग हैविली, यहाँ पे दिख रहा है कि बारिश हो रही है, तो यहाँ पे अपने बता दें कि ये बारिश हो रही, जुलाई का महीना, बहुत तेज बारिश हो रही, राइट। अब देखो, होता क्या है कि कोई व्यक्ति जो है जो ये मोहन है उसके घर पे नॉक करता है, ठीक है, खटखटाता है। इट वॉज हिज नेबर चिल्ड्रन आस्किंग फॉर हेल्प फॉर देयर मदर हु इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट पेन ड्यू टू फीवर। ठीक है, अब देखो उसके पड़ोस के बच्चे आते हैं, वो कहते हैं जो मदर है उनकी, उनको बहुत जोर से पेन हो रहा है और वो फीवर से भी एक तरह से ग्रसित हैं, ठीक है, उनको फीवर भी और पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब वो बच्चे हैं तो ये इनके पास आ गए। अब इनके पास क्यों आए? क्योंकि ये मेडिकल स्टूडेंट है। समझ में बात आ रही है? कनेक्ट कैसे किया आप चीज स्टोरी को? मेडिकल स्टूडेंट इसीलिए इनके पास है, अदरवाइज और किसी के पास चले जाते। अब ही कंसिडर हर एज हिज मदर बिकॉज शी इज वेरी काइंड हार्टेड एंड डियर टू हिम। ठीक है, अब जो पड़ोसी मतलब जो मदर थी उन बच्चों की, उन ये मोहन के भी बहुत प्रिय थी क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड थी और उनके लिए भी बहुत बेसिकली जो है डियर थी, ठीक है, उनको प्रिय थी काफी। तो ही वेंट आउट इन हैवी रेनफॉल टू कॉल द फॉर एम्बुलेंस। while going he feels very sad for her। ठीक है, अब देखो ये व्यक्ति क्या करते हैं, मोहन क्या करते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं कि चलो हम एम्बुलेंस लेके आते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं, अब ये यहाँ पे अपनी तरफ से सिचुएशन आपको बनानी है। आप ये भी कह सकते हो कि या तो फोन कर देते हैं एम्बुलेंस को, खुद ही आ जाती। अब यहाँ पे अगर आप फोन कर देते हो तो फिर आप बारिश में निकलते नहीं, है ना। तो आपको सिचुएशन अपने हिसाब से बनानी है जिसमें सारी चीजें दिख रही हो, जो इमेज हो उसके हिसाब से पूरी स्टोरी समझ में आ रही हो। समझ में आ रही है बात? तो अब ये खुद निकले एम्बुलेंस लाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए निकले कि भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उनको ले आते हैं हम, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे ये सैड फील कर रहा है, ठीक है, सैड फील कर रहा है, तो उसके लिए ये लाइन ऐड कर दी आपने, ही वेंट आउट इन हैवी रेन टू कॉल एम्बुलेंस व्हाइल गोइंग ही फील्स वेरी सैड फॉर हर। ठीक है, उनको बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी हालत इतनी। आफ्टर 25 मिनट्स ऑफ ट्रैवल ही रीच द हॉस्पिटल। ठीक है, अब आधे घंटे तक वो चलते रहे इसी तरह से और फिर इस हॉस्पिटल पहुंचे एंड केम बैक विद एम्बुलेंस एडमिटेड द मदर इनटू द हॉस्पिटल। ठीक है, अब क्या हुआ, एम्बुलेंस लेके वापस आ गए और फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया एंड सेव हर लाइफ, और उनकी लाइफ भी बचा दी, उनकी जान बचा दी। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट स्टोरी बन गई और आपने एक इमेज देख के कंप्लीट स्टोरी बना दी कि भाई इसमें हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बेसिकली उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी स्टोरी में, कि जो भी चीज़ें जो हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आप जो भी कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक वो कंप्लीट स्टोरी नहीं समझ में आएगी, राइट। अब देखो मेसी वही तो बताया ना, ही इज, कोई जरूरी नहीं बारिश हो रही तो हो सकता है वो अपने पसीना भी वो मतलब वो पानी पोंछ रहा हो, या उस कहीं ना सैड होगा, दुखी होगा, तभी तो वो रो रहा है ना, राइट। तो यहाँ पे आपने लाइन ऐड कर दी कि वो उनके लिए बहुत प्रिय थी, बहुत काइंड हार्टेड थी, उनको बहुत वो मानते थे, इस वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सैड वाली लाइन है इसलिए ऐड की है, राइट। आप फार्मर से कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप किसी नॉर्मल पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो, राइट, तो कुछ भी कर सकते हो। आप जहाँ तक हो सके उसको पॉजिटिवली डील करें, सीधी बात है। क्लियर हो गया, राइट। निगेटिव अवॉइड करना है, मैंने आपको बताया कि निगेटिव कभी भी, कोई हमेशा पॉजिटिव आउटकम ही आना चाहिए। मेन जो आउटकम आया ना वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट।